आज दिनांक 21/11/2023 को शिक्षक संकुल की बैठक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ब्लॉक के अध्यापकों ने विद्यालय को निपुण बनाने में प्रयोग किए गए TLM को प्रदर्शित किया, जो निम्नवत हैं। जो हम बच्चों को बताते हैं कि छोटा बड़ा, तो इसमें बच्चे हमारे इकाई दहाई भी सीख जाते हैं। छोटे बच्चे जैसे क्लास फर्स्ट और सेकंड से है, बट जैसे इसमें जैसे 70 है, इसमें 162 है, तो कोई सा भी इसमें सारे बना रखे हैं सिंबल्स मैंने। अगर मैं एक संख्या से निकाल दूंगी तो बच्चे बताते हैं अब कौन सी संख्या बड़ी है, 62 की 70, तो वो अपना निकाल करके लगा देते हैं कि ये संख्या बड़ी हो गई। अगर कोई संख्या बराबर की आ गई तो वो बराबर का साइन लगा देते हैं इसमें, और ये बराबर बता देते हैं। अब वो करना सीख गए हैं इसमें। बनाया है जिससे अंकों का स्थानीय मान हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, 10x10 की ग्रिड है, ये मैंने नंबर ले लिए। अब हम बोर्ड पे कोई भी नंबर लिखेंगे, मान लिया मैंने 325 लिखा, तो मुझे 3 का स्थानीय मान बनाना है, बताना है, तो मैं क्या करूँगी, 3 को मैंने लिख लिया। तो बच्चे से देख पाएंगे कि 3 का स्थानीय मान 300। 2 का बताना है, तो 2 को यहाँ लगा दूँगी। 2 का स्थानीय मान 20। इससे हम की भी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितने तक की संख्याओं का स्थानीय मान हम बता सकते हैं। बच्चे करते हैं ना, तो क्या करते हैं, 8 और 3 अगर जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा वो 11 लिख देते हैं। तो 11 करने, तो इसमें मैंने बना रखे हैं, बीड्स बना रखे हैं छोटी छोटी कटिंग करके, तो वो एक को ऐसे करके यहाँ पे ले जाना होता है। तो बच्चों को सिखाया कि ये एक जो आपका 11 आएगा वो ऐसे जा करके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 1, 7 और 4 हम जोड़ेंगे, यहाँ से इस एक को माइनस कर देंगे, तो 7, 1, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ये 12 ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 121, तो 121 आ जाएगा। बच्चे इसको फिर कर लेते हैं। ये देखिए, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो से नो टू बैड टच। देखो, हम लोग वेल एजुकेटेड फैमिली में रहते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हम खुद कॉन्शियस बहुत हैं। दुखद कहिए, सुखद कहिए, जो हमारे जो बच्चे हैं वो सब जब हम ये टच की बात करते हैं ना, तो वो ना शर्मा जाते हैं, सहम जाते हैं। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। मेरा बच्चे का लेवल वो है और वो बच्चा टच कहते ही संकोच कर जाता है, बहुत बड़ी बात है। मैं आज सर सुबह एक्सप्लेन किया वो, तो वो बिल्कुल गर्दन नीचे करके वो अपने शर्मा गया कि मैंने कितनी बुरी बात कर दी। क्या बनाया, उन्होंने कहा सर मैम एक आदमी है और इसमें एक बच्चा है, इसमें एक आदमी है, इसमें बच्चा है। मैंने कहा इस पिक्चर में क्या अंतर है? उन्होंने कहा मैम इसमें एक आदमी ने सिर पर हाथ रखा, बच्चा बड़ा खुश है। इसमें एक आदमी ने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ है, बच्चे का फेस कैसा है, बोला डरा हुआ है। इमोजी सारे बच्चे फोन यूज करते हैं, ये क्या है? स्माइली। मैम ये हंस रहा है, और ये क्या है? रो रहा है, सैड। क्यों रो रहा है? बोलो मैम ये इसके कंधों को दबा रहा है। कंधे दबाने क्या सही है गलत है? बोले मैम गलत है। मैंने लिप्स को रेड किया, छाती को लाल किया है, पैरों को लाल किया है। अगर कोई बैड टच का मतलब ये है कोई आपके लिप्स पे किस करता है, ये गलत जगह आपको छूता है, तो उसका मतलब वो बैड टच है। और उसके लिए आप डरोगे नहीं, आप उस आदमी के पहले चिल्लाओगे, अपने माँ बाप से बताओगे, उस टाइम जो बंदा वहाँ उपस्थित है उसको बताओगे, और सबसे पहला है आपको शर्माना नहीं है। इस टॉपिक पे हम बात भी बहुत कम करते हैं, सही मैं बताऊं, स्कूल में बात भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद इतने उलझे हुए हैं कि जो कई बार तो बच्चों की इतनी समस्याएं। सबसे दुखद सर मैं बताती हूँ, मेरा बेटा बड़े वाला 13 साल का है, छोटा बेटा 8 साल का है। आज जैसे ये आज मैं उनके लिए सर अरेंजमेंट करके आई हूँ कि बेटा ताला लगा लेना, और वो हम तो अच्छी जगह रहते हैं सर। मेरे क्लास में खुद बच्चे ऐसे हैं कि उनकी मम्मी 7 बजे शाम को फैक्ट्री से आती है, और वो पता है क्या, वो अब उसी स्कूल की ड्रेस में किसी मौसी के पास चले जाएंगे, बोला मौसी नहीं बिठाती, सड़क पे घूमते रहेंगे, और फिर वो रात को 7 बजे घर में घुसे। आप ये बताइए वो बच्चा कहाँ से डेवलप हो जाएगा? हमारे तो बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और इस वाले सपोर्ट के लिए तो मैम मैं कहती हूँ हम लोग बात नहीं करते, इस पर बात करो। बहुत चीज़ें हैं, कई बार आपको भी पता होगा जूनियर्स स्कूल में है बच्चे गलत राह पे चल जाते हैं। क्यों? अवेयर नहीं होते हैं। उनकी 4 दीवारी में छोटा सा कमरा होता है, छोटा टीवी होता है, वही इंटरटेनमेंट है उनका।
वो इस पे खुल के बात ही नहीं करते। तो ये था सर। इसके बाद जो है मेरा एक ये घड़ी बना रखी है, इसमें जो है बच्चों को गिनती के साथ साथ थोड़ा टाइम का, क्योंकि अभी बच्चे मिनट और सेकंड नहीं सीखेंगे, तो सीधा सा उनको यही है कि बड़ी सुई यहाँ आ गई, छोटी सुई इस पे चली गई, तो बच्चे आराम से सीख जाते हैं। जैसे सर अभी मेरी सुई नहीं बनी इसमें, अब ये चिपकाई है थोड़ा इंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये जैसे घूम जाएगी तो बच्चे इसके लिए गिनती सीखेंगे। थैंक यू। प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए ये स्ट्रीक रे का दिखाया गया है। स्ट्रीक रे से ये देखिए प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही है। अब इन किरणों के सामने जब हमने समतल दर्पण रख दिया तो यही किरणें उसी एंगल से, जिस कोण से ये किरणें आ रही हैं, उसी कोण से वापस जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? बताने के लिए ये स्ट्रीक रे से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रीक रे है, इसके पीछे के द्वारा प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक समतल दर्पण लिया गया है, जिस एंगल से इस लेजर लाइट से इस पे किरण पड़ रही है उसी एंगल से ये वापस आ रही है। जो लाइट जा रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो वापस आ रही है किरण उसको कहते हैं परावर्तित किरण। यदि हम इनके बीच में एक अभिलंब खींच देंगे तो ये परावर्तन कोण और ये हो जाएगा आपतन कोण, और दोनों का परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान बराबर होता है। यही है परावर्तन का नियम। है तो हम टीएलएम बहुत बड़ा तो बनाते नहीं है, उसके लिए मैंने जो भी टॉपिक मैं कराती हूँ अपनी फाइल तैयार कर रखी है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका रही थी, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थे, उसके लिए मैंने टीएलएम तैयार किया था। इसमें अलग अलग आंदोलन के बारे में बता के हम बच्चों को बता सकते हैं। ऐसे ही मैंने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं। अंक में कितने जीरो होंगे, सैकड़े के अंक में कितने जीरो होंगे, तो इस इनिशियली स्टार्ट किया मैंने 2 अंकों से। जैसे 37 है तो 37 में 7 एक इकाई का अंक हो गया। अगर हम इसको करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, बच्चे तुरंत बता देते हैं 30। फिर अगर हम सैकड़े में जाएंगे तो 7 की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 50, अब 9 की वैल्यू क्या आ गई, 900 आ गई। तो वो तुरंत एक्सटेंडेड फॉर्म में तो मेरे टीएलएम भी उसी के अनुसार हैं, क्लास फर्स्ट और सेकंड के। बहुत सारे टीएलएम मैंने वॉल पे समझाने के बाद लगाए हुए हैं। सर कभी आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट क्लासरूम में हमने टीएलएम लगाए हुए हैं। कुछ टीएलएम जो हम रख देते हैं कि कुछ बच्चे, जैसे हम उपचारात्मक करते हैं तो बच्चों को स्पेशली बताने के लिए अलग बिठा के ग्रुप में कि वो खेल भी सकें, उसे समझाए, तो ये वो टीएलएम है जो उनके लिए बनाए गए उपचारात्मक के लिए, कि वो थोड़ा स्लो है। तो ये विलोम शब्द है कक्षा 2 के अनुसार, ये बच्चों को बताया जाता है। इसमें सबके विलोम शब्द अंदर की तरफ हैं, बच्चे ओपन करते हैं अपने आप, और ये मजबूत है इसीलिए बच्चों के बीच में छोड़ भी दिया जाता है कि ये उसे अच्छे से प्रयोग कर सकें। ये क्लास फर्स्ट के अनुसार बनाए थे टीएलएम। अच्छा, ये वाला मैंने चेक किया था। हाँ सर। एक्चुअली इसमें क्या है जो मैंने एनालाइज किया जी। अब जैसे मैंने ये इस तरीके से ले रखा है, जी। ठीक है। अब इसको खोलने के बाद जो इसका योग आ रहा है वो 7 आ रहा है, ठीक है। नहीं, अब वो बच्चा यातायात के नियमों के लिए है, अलग अलग संकेतक जो होते हैं, जैसे ये चिन्ह बना हुआ है तो इसको हम बच्चों को दिखा करके बता सकते हैं कि वाहन यहाँ ना खड़ा करें। ऐसी और भी है, तो इस तरीके से अपने हम इनको सुरक्षित भी रख रहे हैं और टीएलएम भी बना रहे हैं।